बाय। तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं बालाजी, सालासर बालाजी। जी हाँ, अभी जस्ट घर से निकला हूँ सालासर बालाजी के लिए। टाइम हो रहा है 11:51 और डेट जो है आज है 3rd of Feb। आज निकले हैं बालाजी के दर्शन करने और ये अकेला ही जा रहा हूँ मैं। अचानक से बैठे बैठे मन कर गया, मंगलवार का दिन था और शुभ दिन था, तो मैंने सोचा चलो बालाजी के दर्शन करते हैं। जल्दबाजी में निकला हूँ ताकि पहुँचने में लेट ना हो जाऊँ। देखा रास्ते में बहुत जगह ट्रैफिक जाम है और सालासर बालाजी मैं पहली बार जा रहा हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और जल्दी से निकल गया, बस बाल वाल भी नहीं बनाए और ऐसे ही निकल गया। चलो चलते हैं, आज आपको कराते हैं सालासर बालाजी की जर्नी और कोशिश करूंगा कि आज से मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूं। थोड़ा सा एडिटिंग नहीं आती थी मुझे, एडिटिंग मैंने सीख ली है। जितनी बेस्ट टू बेस्ट होगी डेली इम्प्रूवमेंट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। और साथ के साथ जैसा कि सब जानते ही होंगे, जो मेरे चाहने वाले देख रहे हैं कि मैं 17 को यहाँ से माइग्रेट कर रहा हूँ इंडिया से। तो जितना भी हो सकता है, जितने भी अपने वर्शिप प्लेस, चाहे हनुमान जी का मंदिर हो, शनिदेव जी का मंदिर हो, राधा कृष्ण का मंदिर हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, सारी जगह मैं जाऊंगा और भगवान से अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स लेके आगे जाऊंगा अपना बिजनेस ओवरसीज करने और बहुत एक्सपेंड करूंगा इस साल में। मेरे बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं आगे बिजनेस कैसे एक्सपेंड करना है, बिकॉज वी आर नाउ इनटू अ रियल स्टेट, बट हम मैन्युफैक्चरिंग लाइन में भी आ रहे हैं और बहुत जल्दी आप लोगों को पता लग जाएगा। एक बहुत अच्छी यूजेबल चीज़ मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी सबको रिक्वायरमेंट होगी और उसकी डिमांड डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। और वो मेरा पर्सनल बिजनेस आइडिया है, तो वो इंडिया से तो नहीं हो सकता, बाहर से होगा, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट यहाँ बहुत ज़्यादा महंगी है। वो मैं बाहर से ही कर सकता हूँ, या तो मैं चाइना से कर सकता हूँ या मैं यूके से कर सकता हूँ। तो चलो चलते हैं, घर से निकल चुके हैं। बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय। आज जाएंगे सालासर बालाजी धाम और अगर लेट हो गया तो स्टे करेंगे सालासर और वहाँ पे आपको राजस्थानी स्पेशल फूड का आनंद दिलवाएंगे। और कल मॉर्निंग होते के साथ ही सीधा मैं निकलूंगा रिंगस। कोशिश करूंगा रिंगस गाड़ी लगा दें किसी गेस्ट हाउस पे और वहां से हम सीधा जाएं खाटू श्याम जी। 18 किलोमीटर है पद यात्रा करके। मेरी तरफ से 99% पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कल पैदल जाऊं खाटू श्याम जी। अगर बॉडी अलाउ नहीं करती है किसी कारणवश या आना जरूरी होता है बैक टू गुड़गांव, तो फिर भाई मैं गाड़ी से ही चला जाऊंगा। खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे। और वैसे मैंने सुना मंदिर में फोन अब अलाउड नहीं है, बट कोई कोई आर्स ऐसे होते हैं वो अलाउड कर देते हैं जहाँ चेकिंग नहीं होती। जब तो अगर फोन अलाउड हुआ तो आपको श्याम बाबा के दर्शन हम जरूर कराएंगे। और श्याम बाबा का नाम लेके, हनुमान जी महाराज का नाम लेके चलो करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट। अभी भी 2.7 किलोमीटर का ट्रैफिक है भाई साहब। घर से निकलते ही एनर्जी ऐसी वेस्ट होती है ना ट्रैफिक में। घर से निकले थे तो दिखा रहा था 5:30 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे और अब दिखा रहा है 6 बजे पहुंचेंगे हम। डीजल फुल हो चुका है, गाड़ी का पेट पूरा भर गया है। डीजल जो है इसमें इतना टैंक होने के बाद इसमें आया है 4200 का। साथ हवा भी चेक करा ली। अब निकलते हैं सीधा हाईवे टू हाईवे। NH8 और NH1 जो है वो है बादली से दिल्ली से जो कनेक्ट होता है और वो सीधा जाता है आपका ये जम्मू कश्मीर। ये दोनों एक मेजर हाईवे हैं इंडिया के, मतलब कह सकते हैं कि एक लाइफ लाइन है। पूरे 1 घंटे 15 मिनट बाद निकले ट्रैफिक से और अब जाके खुला रास्ता मिला है हमें। मतलब आप ये देख लो, गुड़गांव अगर किसी को NH8 की नॉलेज हो तो पचगांव से ट्रैफिक जाम चालू हुआ था और भिवाड़ी के रास्ते तक ट्रैफिक जाम था। इतना लंबा जाम तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। और ट्रक ही ट्रक चारों तरफ, कोई यूटर्न नहीं कि भाई अगर किसी को कोई इमरजेंसी है कहीं जाना पड़ जाए तो कोई भी यूटर्न नहीं है। ये तो हमारे भारत देश की सरकार है जो पता नहीं क्या ही कर रही है। मतलब कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कहीं यूटर्न ऐसा हो कि इमरजेंसी में किसी को 2-2 3-3 एम्बुलेंस ऐसे अटकी हुई थी ना भाई, मतलब बहुत बुरा लगता है कि हम टैक्स पेयर हैं, हम लोग टैक्स देते हैं और मतलब फिर भी ऐसी हालत तो मैंने किसी देश की नहीं देखी। भाई हमारे आगे चल रही है मर्सिडीज की C200, बहुत कॉम्पैक्ट सेडान है और मेरी बहुत फेवरेट कार है ये। बट एक इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, आई एम 6 फीट और मतलब मेरे को लेग स्पेस नहीं मिल पाता इस गाड़ी में। मैं 6 फुट का हूँ तो मेरे लिए तो नहीं बनी, बट आई लव दिस कार। कभी भी कॉम्पैक्ट सेडान लाने का मन हो
हुआ तो मैं ज़रूर लाऊंगा, बट इंडियन रोड्स इज़ नॉट मेड फॉर सेडान कार्स, स्पेशली फॉर मर्सिडीज, BMW, ऑडी, बिकॉज बहुत सेंसिटिव कार्स होती हैं ये, और इनमें सेंसर्स ऐसे होते हैं, एक भी गड्ढे में अगर आपकी गाड़ी गई तो वहीं आपका सेंसर कुछ ना कुछ लाइट दिखाने लग जाएगा। और मेरी गाड़ी में अगर मुझे कोई फालतू लाइट दिखती है तो भाई मेरा तो सर वैसे ही घूम जाता है कि ये लाइट हटवाओ। लो भाई, जिस चीज का डर था वही हो गया। डाइवर्जन पे ट्रैफिक और डाइवर्जन आ चुका है जो रेवाड़ी की तरफ रूट होता है रास्ता। वैसे गूगल मैप में तो ब्लू दिखा रहा है, हाँ इतना लंबा जाम नहीं है। कोई ट्रक ये रॉन्ग साइड आ रहा है भाई, ये रॉन्ग साइड की बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे ना। तो अब आ गए हम लोग रेवाड़ी वाले रूट पे। रेवाड़ी दिखा रहा है यहाँ से 13 किलोमीटर, और साथ साथ आ गई फ्रूट जूस की छोटे छोटे स्टॉल आ गए, शाम टी स्टॉल आ गए। चाय पीने का मन था, नींद आई थी, अब आगे देखते हैं कोई चाय वाला आएगा तो वहाँ चाय पीते हैं। अगर आप लोगों को जयपुर जाना हो तो मतलब कोशिश करना, गुड़गांव से अगर जा रहे हो, दिल्ली से जा रहे हो तो बॉम्बे एक्सप्रेसवे से ही जाना। NH8 से तो बिल्कुल भी मत जाना, जहाँ 6 घंटे का रास्ता है। तो होप गाइस मैं आपको बता सकता हूँ कि आप लोग 6 घंटे में तो नहीं पहुंचोगे, आप लोग कम से कम 11 से 12 घंटे में पहुंचोगे। 6 घंटे तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाले जो GPS दिखाता है। भाई हम कर चुके हैं रेवाड़ी को बाईपास, और जैसे ही हमने रेवाड़ी को बाईपास करा न्यू हाईवे से, ये देखो यहीं से पहाड़ चालू हो गए। तो भाई हमारी जर्नी का सेकंड टोल हम क्रॉस कर रहे हैं, और अभी भी हरियाणा में है, राजस्थान अभी आया नहीं है। टोल का नाम है काठू वास टोल प्लाजा। फाइनली वी आर हेयर एट राव होटल, ओल्ड राव होटल इस हाईवे पे भी है। अब चलते हैं अंदर। भाई थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा। गाड़ी चल चुकी है 101 किलोमीटर। ये देखो, अब खाना खाते हैं, दिखाते हैं कि क्या खाएंगे खाने में, फिर मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। तो भाई पेट पूजा कर ली है अच्छे से, और साथ में ले लिए कॉफ़ी, और अब निकलते हैं। टाइम हो रहा है 3:05। कुछ भी करके हमें 6:30 तक पहुंचना है। गाड़ी करते हैं स्टार्ट। बोलो बजरंगबली महाराज की जय, बोलो खाटू नरेश की जय। मिलते हैं आपको रास्ते में। तो पीछे से उसको ऐसे नहीं हाँ जी, तो खींच दी है गाड़ी खाना खाने के बाद। 110 किलोमीटर अब बचा है, ओनली 78 किलोमीटर्स, और 1 घंटा टाइम दिखा रहा है। 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा। सारा कवर अप कर लिया है। रास्ता सही था, थोड़ा बहुत सही था, थोड़ा बहुत गांव के बीच में से था, बट मैंने मोस्टली कवर अप कर लिया। टाइम जो 6:30 दिखा रहा था, 6:02 में हम पहुँच जाएंगे। और अभी 78 किलोमीटर्स भी थोड़ा सा और अच्छा करूँगा तो 5:45 तक पहुंच सकते हैं हम लोग। जैसे कि उजाले में ही दर्शन हो जाए ना मंदिर के, 2-4 चीज़ें देखने को मिले, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं इसलिए। बाकी यहाँ राजस्थान में एंटर करते ही सारे रोड ना सिंगल ही है। थोड़ा बहुत मतलब एक डबल रोड मिला था, उसके बाद 11 किलोमीटर का पैच था, उसके बाद तो सारे सिंगल ही हैं रास्ते मोस्टली। और यहाँ पे ना मतलब जब भी कोई राजस्थान आप लोग ट्रैवल करो तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पे ना नील गाय एकदम से आ जाती है, तो गाड़ी की स्पीड उतनी ही रखना जितनी आप एकदम से
मतलब कंट्रोल कर पाओ या ब्रेक लगा पाओ। क्योंकि 2 बार अभी ऐसा हुआ है कि नीलगाय आ गई, मैं तो कम स्पीड पे ही था, 40-50 पे था उस टाइम, बट अभी भी 100 से ऊपर लेके नहीं जा रहा। कंट्रोल जितनी कर पाओ उतनी भगानी चाहिए। राजस्थान में ना नीलगाय एकदम से कहीं से भी आ जाती है। सिंगल रोड वैसे ही है, और रोड के साइड में भी कोई कटिंग नहीं लगी हुई है। बाकी टाइम हो रहा है 4:48। सूर्य महाराज जाने वाले हैं। देखो सारा रोड फुली सिंगल है, और ठीक है, इतना ट्रैफिक नहीं है जो गूगल महाराज मुझे दिखा रहे थे, तो इसलिए सब लोग अलग अलग रूट अपने हिसाब से यूज़ करते होंगे। आ चुके हैं चूरू दिखा रहा है। यहाँ से राइट हम लोगों को जाना है सीधा 4.4 किलोमीटर। भाई एक बात है, उत्तराखंड, हिमाचल और राजस्थान के ना पहाड़ों में बहुत ज़्यादा अंतर है। उत्तराखंड के पहाड़ जो है वो बिल्कुल नरम टाइप से हैं, मतलब कुछ भी आंधी तूफान आता है तो लैंडस्लाइडिंग होती है। हिमाचल के पहाड़ जो है वो है ज़िद्दी, ठोस, वो जल्दी से टूटते नहीं है। और ये अपना जो राजस्थान के हैं ये तो मिट्टी वाले पहाड़ है। राजस्थान वाले जो है वो मिट्टी वाले पहाड़ है, तो यहाँ तो मिट्टी ही मिट्टी रहती है। सूखे पहाड़ कह सकते हैं इनको हम, सूखे पहाड़। चाय पीने का मन कर रहा है, बट सीधा सालासर बालाजी चल के चाय पियेंगे और आप लोगों को साथ में चाय पिलाएंगे। टोटल अभी तक गुड़गांव से हमारी जर्नी जो हो चुकी है वो हो चुकी है 231 किलोमीटर्स की। ट्रैवल के लिए मैं अगर प्रेफर करूँगा ना, वन एंड बेस्ट कार with low maintenance cost, that is Fortuner. I recommend always Toyota Fortuner। मैं सोलो ड्राइव कर रहा हूँ और लिटरली मैं बिल्कुल भी नहीं थका हूँ। इतना कंफर्ट राइड इस गाड़ी में होती है। सस्पेंशन, वाओ, सस्पेंशन तो इससे बेटर है नहीं। और पावर, पिकअप, कॉन्फिडेंस देती है ये गाड़ी। जब हम चलाते हैं ना फॉर्च्यूनर तो कॉन्फिडेंस देती है ये गाड़ी। तो सो आई रिकमेंड टोयोटा। टोयोटा इज़ द बेस्ट जापानीज़ ब्रांड है। कितनी भी गाड़ी से ट्रैवल कर लो, थार ले लो, थार के साथ साथ हम लोग ट्रैवलिंग कार है, ये कौन सी कहते हैं, इनोवा ले लो। इनोवा थोड़ी सी जानी जाती है, अपने कंफर्ट के लिए जानी जाती है, दैट्स अ ड्राइवर कार। बट फॉर्च्यूनर, हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम ड्राइवर के साथ भी बैठ के जा सकते हैं और हम खुद से भी इसको चला सकते हैं। और ड्राइविंग प्लेजर फॉर्च्यूनर का नो डाउट, मतलब मैंने BMW X6 भी रखी है, बट फॉर्च्यूनर का ड्राइविंग प्लेजर फॉर्च्यूनर का ही है। कहीं गड्ढा भी आ रहा है तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम ब्रेक मार के जितनी भी रोक सकते हैं ना। अगर गड्ढे में जाएगी भी तो हमें पता है गाड़ी का कुछ होना ही नहीं है। मतलब एलिफेंट, हाथी कहते हैं ना, हाथी रोड का किंग, वो है फॉर्च्यूनर। कुछ भी कितनी भी गाड़ियाँ ले लो, सस्पेंशन वाइज फॉर्च्यूनर इज़ नंबर 1 इन ऑल इंडिया। बहुत हैवी सस्पेंशन है, बहुत इजीली ख़राब नहीं होता। और इंजन कैपेसिटी की बात करें, जहाँ और कंपनियों की गाड़ी 1-1 लाख, 1.25 लाख में इंजन मांगती है, फॉर्च्यूनर या इंजन मांगती है, इंजन का कुछ पार्ट मांगती है, इंजन सील मांगती है, कुछ भी मांगती है। फॉर्च्यूनर, मतलब मेरी गाड़ी अभी 82,458 चल चुकी है और मेरी गाड़ी ने अभी तक कुछ भी नहीं मांगा एक्सेप्ट सर्विस। और सर्विस भी जो होती है इसकी मोटा मोटा 10-15 हज़ार में हो जाती है। कभी जब ब्रेक पैड चेंज होते हैं तो 20 तक पहुंच जाती है, वैसे 10,000 में मोस्टली सर्विस हो जाती है। तो एक ट्रस्टेबल ब्रांड है टोयोटा। अगर हम टोयोटा की बात करते हैं तो भाई अगर फ्यूचर में भी कोई फॉर्च्यूनर लॉन्च करेगा टोयोटा, तो आई एम द वन जो मैं सबसे पहले फॉर्च्यूनर लेके आऊँगा। हाँ, इसको बेचूंगा नहीं, इसको भी रखूँगा, बट जितनी भी फॉर्च्यूनर सीरीज आएंगी अब मैं एक एक कलेक्ट करता रहूँगा। मेरी कार कलेक्शन में मैं चाहता हूँ टोयोटा की फॉर्च्यूनर ही हो और सारे मॉडल, सारे एडिशन हो। अभी तक तो मैंने इससे पहले वाली तो ली नहीं थी भाई, देखो मैं बिजनेस करता हूँ, मेरी कैपेसिटी नहीं थी। अब मेरी पॉकेट ने अलाउ किया तो मैं सीधा लेजेंडरी लेके आया, और अब आने वाले टाइम में नई फॉर्च्यूनर आ रही है, बोलूँगा हाँ हो सकता है इस साल मैं अपने बर्थडे 14 अगस्त में, मेरी पूरी अभी तक तो पूरी प्लानिंग है LC लाने की, LC लाऊंगा। और फॉर्च्यूनर भी अगर आएगी तो फिर मैं LC नहीं लाऊंगा, फिर मैं फॉर्च्यूनर लाऊंगा। जैसे कि हम न्यूज़ में रूमर्स सुन रहे हैं कि नई फॉर्च्यूनर लॉन्च हो रही है अभी 2026 में। कुछ यूट्यूबर्स ब्लॉगिंग करते हैं, उसका डालते हैं
ये इंटीरियर आ रही है, एक्सटीरियर आ रहा है। बाकी हालांकि टोयोटा की साइड से तो कोई रिवीलिंग नहीं की गई है अभी, पर ब्लॉगर्स डालते हैं तो कुछ ना कुछ तो सही होता है उसमें, मतलब 30-40% तो हम कह सकते हैं कि हाँ। अभी जैसे हमारी फॉर्च्यूनर सिंपल है, जरूरत जिन फीचर्स की हमें ज़रूरत है वही फीचर्स इसमें है। तो लगता है टोयोटा इसमें एडास भी लाने वाली है, और एडास अभी जो सुनने में आया वो ये है कि एडास लेवल 1 ला के टेस्ट करेगी इसको, फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें एडास लेवल 2 आएगा टोयोटा में। तो भाई एक ये फॉर्च्यूनर यूजर्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि सनरूफ भी आ जाएगी फॉर्च्यूनर में। हाँ, हालांकि ये हमें कंफर्म नहीं है कि पैनोरामिक आएगी या सनरूफ आएगी छोटे वाली, बट हाँ सनरूफ तो आएगी। और साथ में ये अपना एडास आएगा, जो मेन फीचर्स है ये आएंगे। और जो इसका डिजिटल मीटर होगा वो पूरा आपका डिस्प्ले आएगी, LCD डिस्प्ले, मतलब फुल डिस्प्ले आएगी उसमें, ऐसा ऑडोमीटर नहीं होगा ये पिंस वाला। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। और भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, जैसे ही गाड़ी आएगी तो मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। सबसे पहली गाड़ी कोशिश करूँगा गुड़गांव के अंदर मैं निकलवाऊँ, अगर गुड़गांव में अवेलेबिलिटी ना हुई कहीं से भी निकलवाऊँ, बट फॉर्च्यूनर इज़ माई लव एंड आई ऑलवेज लव फॉर्च्यूनर। वो दिन बहुत पास है जब मैं इसको लेके वर्ल्ड वाइड ट्रेवल करूं सेम कार। तो जल्दी से जाके चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि इसमें सारे वो कंटेंट आने वाले हैं जो फैमिली से रिलेटेड है। हर एक कंटेंट आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, वैसा कंटेंट मैं लेके आने वाला हूँ चैनल पे। कोई ऐसा मतलब अभद्र भाषा कह लो, कुछ ऐसा कंटेंट हम इसमें नहीं लाने वाले। और हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीख ही मिलेगी आपको। लाइक एक सबसे बड़ी सीख देखो, मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, भाई बहन कज़न्स हैं, मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ। इसमें भी एक बहुत बड़ी कहानी है। किस दिन अकेले में बैठेंगे, किस दिन ब्लॉग बनाऊंगा और केवल इसी चीज़ के लिए Q&A रखूँगा कि मतलब क्वेश्चंस मैं आंसर दूंगा और आप लोगों को समझ आ जाएगा। भाई इस ज़िंदगी में जिस आदमी ने अकेला चलना सीख लिया ना, आप ये सोच लेना बस वो सफल हो चुका है। जिनको सहारों की ज़रूरत होती है ना, वो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। ये फैक्ट है, आजमाई हुई ये चीज़ें मैंने, बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको ये चीज़ में। और हाँ, एक वर्ड और याद आ गया, लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है। डॉग आ गया था बीच में। लोग कहते हैं पैसा कुछ भी नहीं है। अब देखो, जो कमा नहीं सकते तो वो बोल सकते हैं, बट हाँ मैं कह सकता हूँ आपको कि पैसा खुदा तो नहीं है, बट खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। आज पैसा है तभी हम घूम रहे हैं, अपनी ज़रूरतमंद चीज़ें पूरी कर रहे हैं, एंड थिंग्स विच वी वांट टू बाय वी कैन बाय जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। हाँ, मनी भी उतना ज़रूरी होता है जितना हमारी लाइफ में खाना ज़रूरी है। भाई पैसा इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग उसको शो ऑफ करें, अनाप शनाप खर्च करें। हाँ, बट पैसा इतना होना चाहिए कि भाई हम अपनी ज़रूरतमंद की चीज़ें परचेज करने में हमें सोचना ना पड़े। तो मैं तो उन भाइयों को सलाह देता हूँ, भाई पैसा कमाओ, मौज करो, खर्च करो। खर्चने में मज़ा आएगा, अगर कमाओगे तो। नहीं कमाओगे तो खर्च करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। हाथ हमेशा यूं रहेगा, यूं करो, खोल के चलो। तो भाई अभी हमारा सालासर बालाजी धाम जो है 53 किलोमीटर्स बचा हुआ है, और दिखा रहा है टाइम सेम 53 मिनट्स, मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर। और मैं जल्दी पहुंचा दूंगा। अभी आ गया टाइम 5:59 आ गया है। मैं पहुंचा दूंगा इसको 53 मिनट्स को एटलीस्ट 40 मिनट्स में। तो हमारे 10-12 मिनट और बचने वाले हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं ये आ जाएगा। हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे 5:45 बजे। पौने पे तो नहीं पहुंचना चाहिए, गलत होता है ना, पौने पे निकलना चाहिए। तो हम लोग पहुंचेंगे 5:50 पे। बाकी राजस्थान के रोड ठीक हैं, नो डाउट इतने बुरे नहीं है। हाँ भाई देखो, सिंगल रोड है, कोई मतलब फर्स्ट टाइम यूज़र या फर्स्ट टाइम ड्राइवर हो जिसको लर्निंग का लाइसेंस हटके वैसा नॉर्मल मिला हो, तो भाई सोच समझ के आराम से गाड़ी चलाना। स्पेशली रात को मैंने इसलिए ट्रैवल नहीं करा बिकॉज रात को ना लाइट्स इतनी पड़ती है ट्रक्स की, और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के चांस रहते हैं, और कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम हो सकती है हमें। तो इसलिए कोशिश करो कि राजस्थान में कभी भी आप ट्रैवल करो और सिंगल रोड हो ना, तो रात को मत करना।
बाकी आप दिन में ट्रैवल कर सकते हो, दिन में सारी चीज चारों तरफ से दिखती है। रात को किसी का नहीं पता कौन सी चीज कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। सिंगल रोड बहुत रिस्की होता है रात के समय। ये तो मजबूरी जिस इंसान की होती है। अब देखो ट्रक ड्राइवर्स की मजबूरी है, उन्हें पार्सल्स देने, सब्जियां बांटनी है, और कुछ भी टिम्बर आइटम या कुछ भी नेसेसरी आइटम वो उनको इधर से उधर पहुंचानी होती है। उनको एक टाइम फिक्स होता है कि भाई 20 घंटे में गाड़ी यहाँ से यहाँ लगानी है। मध्य प्रदेश से हरियाणा लगानी है, हरियाणा से पंजाब लगानी है, पंजाब से राजस्थान लगानी है, राजस्थान से उत्तर प्रदेश लगानी है। तो ट्रक ड्राइवर्स का एक सीमित समय होता है, तो उस हिसाब से रात को चलते हैं। और उसमें क्या होता है, वो हाइट ऊंची होती है ट्रक की, और ट्रक की लाइट बड़ी मजबूत होती है, तो उनको ईजिली दिख जाता है। मोस्टली 90 डिग्री के आसपास तो उनको दिख जाता है। बाकी सीधा ये रास्ता जा रहा है जोधपुर, सालासर, जैसलमेर। बोट आया था यहाँ पे, और तो मन तो बहुत है बट इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आगे काम भी है और मुझे निकलना भी है। तो दैट्स वाई मैंने कहा चलो एक बाबा को याद करके आए। बजरंगबली महाराज की बड़ी याद आ रही है, 3-4 दिन से मेरे सपनों में आ रहे हैं हनुमान जी, बालाजी महाराज मुझे याद कर रहे हैं। चला आया, बालाजी पहुंचने वाले हैं 50 मिनट्स 49 किलोमीटर। और रास्ता बहुत ज़बरदस्त है भाई, अच्छा रास्ता दिख रहा है, चारों तरफ मज़ा आ रहा है। बिल्कुल छोटे छोटे पहाड़, खेत खलियान, सिंगल रास्ता। अंधेरा होने से पहले पहुंचेंगे मोस्ट प्रोबेबली। जैसे अपनी दिल्ली गुड़गांव में अंधेरा इस टाइम सर्दियों में हो रहा है 6 बजे, तो उम्मीद तो यहाँ पे यही है कि यहाँ भी 6 बजे ही होगा, और उससे पहले हम लोग पहुँच जाएंगे, जिससे कि दर्शन वर्शन करके होटल भी यहाँ होटल तो यहाँ देख ही नहीं रहे हम लोग। यहाँ से फिर दर्शन करके सीधा निकलेंगे 7 बजे। 1 घंटा मंदिर में रहेंगे, अच्छे से बाबा से प्रे करेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे। अपना जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें बाबा हमें तरक्की दे, आशीर्वाद दे, और अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दे। और सबके लिए ब्लेसिंग्स लाऊंगा, जितने मेरे चाहने वाले हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, सबके एक एक के नाम तो नहीं ले सकता, बट हाँ सबके लिए मैं बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मांग के लाऊंगा कि सबको ब्लेस करो भगवान। सालासर बालाजी पहुंच गए। तो गाइस सालासर बालाजी के दर्शन हो गए पूरे। अब निकल रहे हैं यहाँ से सीधा खाटू श्याम जी। टाइम हो रहा है 7:06, तो 2 घंटे में खाटू श्याम जी लगा देंगे। वहाँ जाके करेंगे रेस्ट और सुबह करेंगे खाटू श्याम जी के दर्शन। तो भाई आ चुके हैं फाइनली जय श्री श्याम, खाटू श्याम जी की नगरी में हम लोग आ चुके हैं। देखो पार्किंग अभी हमें मिली नहीं है, सीधा चल रहे हैं और पार्किंग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। श्याम मंदिर के पास जितना ज्यादा जाते रहेंगे, जितना पास तक जाते रहेंगे भाई, वहाँ तक आप लोगों को लेके जाएंगे। और टाइम हो रहा है 9:04 और खाटू श्याम जी महाराज के दर्शन मैं सोच रहा हूँ अभी कर लूँ और अभी निकल जाऊँ गुड़गांव। तो भाई यहाँ पूछते हैं मंदिर कहाँ है? मंदिर पीछे रह गया। ओहो गलती से मैं आगे आ गया, पीछे मंदिर था। तो भाई गाड़ी घुमानी पड़ेगी सुपर फास्ट, फटाफट धमाधम झकाझक गाड़ी मैंने घुमा ली है और फटाफट चलते हैं। तो भाई गाड़ी कर ली है पार्क, अब जा रहे फटाफट मंदिर, जिससे पहले बंद हो जाए मंदिर। मैंने पूछा है, ये कह रहे हैं कि 10 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, तो जल्दी से पहुंचते हैं मंदिर और कराते हैं आपको खाटू श्याम जी के दर्शन। मिलते हैं मंदिर के अंदर। तो भाई देखो लाइन बहुत छोटी है आज।